प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको ब्रह्मांड से किस तरीके से बात करनी चाहिए, मतलब यूनिवर्स से या ईश्वर से। सरल शब्दों में मैं बोलूँ, अगर आप यूनिवर्स नहीं समझते, ब्रह्मांड नहीं समझते, तो ईश्वर समझते हैं, जिनकी आप भक्ति करते हैं। तो उससे आपको बात कैसे करनी है, कैसे मांगना है। हमें जब भी अपने पेरेंट्स से कुछ मांगना होता है, अपने पार्टनर से कुछ मांगना होता है, अपने सिबलिंग से कुछ मांगना होता है, तो हम किस तरीके से मांगते हैं? पहले हम उनकी थोड़ी बटरिंग करते हैं, उनको मस्का पानी लगाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। हम 1 हफ्ते पहले से ही शुरू करते हैं, हमारा बर्थडे आने वाला होता है तो हम इस तरीके से की एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं और सामने वाले को भी समझ में आ जाता है ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसका बर्थडे आने वाला है और इसको मेरे से गिफ्ट चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से आप जब ब्रह्मांड से बातें करते हो, यूनिवर्स से बातें करते हो, एक तरीके का ये मेडिटेशन प्रोसेस है। तो जब भी आप ब्रह्मांड से बातें कर रहे हो तो पहले आप एकांत में एक जगह चूज कर लो एंड देन उसके बाद देखिए, एक चीज मैं बोलूँ कि अगर मैं जापानीज लैंग्वेज में बात करूंगी और आपको जापानीज नहीं समझ में आ रही है, या मैं इंग्लिश में बात करूं आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, तो क्या आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे? नहीं। तो उसी तरीके से यूनिवर्स को आपको उसी भाषा में बात करनी है जिससे वो कनेक्ट कर पाए। तो यूनिवर्स की कौन सी भाषा है, अब आप सोचेंगे, तो यूनिवर्स की कोई भाषा नहीं है। बेसिकली आपका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आपके मन में निगेटिव विचार हो दूसरों के प्रति, दूसरों को नीचा दिखाना या गलत फहमी की भावना, मतलब आप गलत काम कर रहे हो, मन में निगेटिविटी है, और इस ऑरा के साथ अगर आप यूनिवर्स से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका ऑरा कहीं भी मैच नहीं होगा यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स तक आपकी बात पहुंचेगी नहीं। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, आपके मन में किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, एंड देन आप बैठ करके फिर यूनिवर्स से बातें करिए जैसे आप अपने नॉर्मल पेरेंट्स से बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बचपन से ये काम करती आ रही हूँ। मुझे जब नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मतलब बचपन में मुझे कहाँ ही पता होगा, जब मैं, मुझे लगता है कि 4-5 साल की एज से ही मेरे साथ लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है, मतलब उस एज में जो भी प्रॉब्लम हुआ करती थी, समथिंग लाइक मैं खेल करके देर से आई, मम्मी से मुझे डांट पड़ी, पनिशमेंट मिल गया, और अक्सर हमारे पेरेंट्स हमको पनिशमेंट देते थे ना, तो घर के बाहर खड़ा कर देते थे कि तुम्हें अंदर ही नहीं आना है, तुम जाओ खेलते ही रहो अब। या कई बार टॉयलेट में बंद कर देते थे कि ये उनका अपना प्रोसेस था। आई कांट उनको ब्लेम नहीं कर सकती, मतलब हर पेरेंट चाहता है ना कि उनका बच्चा, अपने बच्चे को वो सुधारे, अपने बच्चे को एक बेटर इंसान बनाए, इसके लिए वो पनिशमेंट का प्रोसेस चूज करते हैं। तो इस तरीके के जब वो पनिशमेंट देते थे तो वो उनके लिए भली छोटी चीज रहती होगी, लेकिन एक बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा एक ट्रॉमा रहता था कि मतलब, और मुझे थोड़ा सा डर लगता है बंद कमरों में, फोबिया है थोड़ा सा। और जब घर के बाहर भी, मैं एक बार, मुझे रात में निकाल दिया गया था बिकॉज खेलकर काफी देर से आई थी, 7-8 के अराउंड। तो सिर्फ घर में मम्मी थी और उन्होंने कहा मुझे कि तुम बाहर ही रहो, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। देन मैंने क्या किया कि मैंने यूनिवर्स से बातें करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं यूनिवर्स को अपने एज अ पेरेंट्स की तरह देखती हूँ, मतलब पेरेंट्स भी ऊपर मानती हूँ। यही सीख दी गई है, यही शिक्षा दी गई थी, तो बस ये था माइंडसेट में कि वो मेरे मम्मा पापा हैं ऊपर, तो वो मेरा ख्याल रख लेंगे, मुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। जब भी मुझे किसी चीज से डर लगे, मेरे सामने पीपल का पेड़ था तो मैं थोड़ा सा डर रही थी उससे, एंड देन आई रियलाइज कि नो, माई पेरेंट्स इज विथ मी, वो मेरे साथ है, वो मुझे देख रहे हैं, मुझे घबराने की कोई बात नहीं है। और फिर मैंने उनसे माफी भी मांगी यूनिवर्स से कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, आप तो जानते हो मैं आपका बच्चा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस तरीके से मैंने यूनिवर्स से बातें मैं करती थी, सिर्फ उस दिन नहीं, उसके बाद भी कई बार। और हमेशा मैं, शायद मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया होगा कि मैं लेटर टू गॉड, मैं हमेशा यूनिवर्स को लेटर भी लिखा करती थी, तो मैं इस तरीके से बातें भी किया करती थी। नहीं मालूम था कि एक दिन यही वीडियो आप सबके साथ बैठ करके इस तरह से बनाऊंगी और बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपको यूनिवर्स से बातें करनी चाहिए। आई एम वेरी अपॉर्चुनेट कि मैं इस लायक हूँ कि मैं आपको ये चीज शेयर कर पा रही हूँ, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने सीखी है। तो देखो, इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं आपको कोई नहीं सिखाता है, नेचुरली आपके अंदर आ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जब आप ब्रह्मांड से बातें करने जाओ, मतलब कि यूनिवर्स से, तो सबसे पहले तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। आपको समझ में नहीं आ रहा है किस चीज के लिए, यूं ही बोलो बिना मतलब के, बिकॉज बहुत सारे रीजन है, आप ढूंढने जाओगे तो रीजन कम पड़ जाएंगे। इतने रीजन है, इतना सब कुछ आप देख रहे हो आपकी लाइफ में, जो कुछ भी है, उन सब के लिए आप थैंक यू बोलना शुरू करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और कैसी हैं आप? कुछ अच्छा चल रहा है? आज मेरा दिन ऐसा बीता, थोड़ी सी नेगेटिविटी आई, बट आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, इसलिए मुझे बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत ही नहीं हुई। मैं बहुत अच्छा फील करने लगी।
आज मैंने ये खाया, आज मैं इस मंदिर गई, वहां मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब आपने दिन भर में जो कुछ भी किया वो सारी चीजें बताओ। या आपके साथ किसी ने निगेटिव बिहेवियर किया वो भी बताओ, सब कुछ बताओ, सारी अच्छी चीजें बताओ, सब कुछ बताओ। और किसी ने निगेटिव व्यवहार किया तो आपको ये नहीं बताना है कि बहुत निगेटिव, मतलब इस तरीके से आप बता सकते हो कि हाँ, अ, मुझे स्कोल्ड किया किसी ने, बट थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा निराश हुई मैं, बट देन आई विल हैप्पी बिकॉज मुझे पता था कि ये तो बस ऐसे ही है, शायद गलती मेरी ही थी, तो इस वजह से मुझे डांट पड़ी, बट कोई बात नहीं। मुझे क्योंकि पता है आप मेरे साथ हो, इसलिए मुझे घबराने की कोई बात ही नहीं है, मैं खुश हूँ। और इस तरीके से आप बोलते जाओ। फिर बोलने के बाद आप बीच में अपनी विश बोलो कि यूनिवर्स, मुझे ना मेरी लाइफ में ये चीज, आपको चाहिए शब्द नहीं यूज करना है कभी भी, बेगर की तरह नहीं यूज करना है, यहाँ पे दीन वाली भावना आ जाए कि आप मांग रहे हो कोई चीज, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बात होती है, हक से जो चीज मांगी जाती है, मतलब इस पे तो मेरा हक है तो आप मुझे दोगे, मुझे पता ही है, कुछ इस तरीके से आपको बोलना है चीजें कि मुझे पता है ना, मुझे ना मेरी लाइफ में ना मुझे ये मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये होता तो मुझे और अच्छी फीलिंग आती, मैं और अच्छा ट्रैवल कर पाती। अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो बेसिकली मैं बोलूँ कि ये वाली गाड़ी अगर मेरे पास होती ना तो मैं भी वहां जाती और मैं उस मंदिर भी जाती, दर्शन कराती, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आता और मैं बोर नहीं होती घर पर, मैं घूमाती जब मेरा मन करता। इस तरीके से आप बातें करने लगो और फिर बीच में थैंक यू बोलो एंड देन उसके बाद कंक्लूजन जब करो ना, तो फिर जैसे कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है, मतलब जो गाड़ी के लिए आप बोल रहे थे वो आपको मिल चुकी है, तो आप थैंक यू में उसको भी इंक्लूड करो कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस कार, जो कि मैं चाह रहे थे वो नहीं बोलना है आपको। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस कार एंड आई एम सो ग्रेटफुल। और मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, बिकॉज आपने मुझे वो चीज दी है, जिस जिस चीज की जब जब जो जो जरूरत रही है वो सब कुछ आपने मुझे दिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो कुछ इस तरीके से जब आप ब्रह्मांड से बातें करेंगे तो आपका कनेक्शन यूनिवर्स से होगा। आपका ये थोड़ी देर का जो मेडिटेशन प्रोसेस है आपको एकदम एनर्जेटिक बनाएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी तो आएगी आएगी, साथ साथ आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस तरीके से आप अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को आसानी से फुलफिल भी करा सकते हो, पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिविटी ना रहे और अच्छे माइंडसेट के साथ। तो इस तरीके से आप ब्रह्मांड तक अपनी बात को पहुंचा सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। इसी नोट के साथ चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।